महानता के गुण गा रही प्रियंका चतुर्वेदी कहीं ठाकरे को ठुकराने तो नहीं जा रही। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान से सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है। सोशल साइट पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को टैग करके लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उनके मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफ के लफ्ज निकले कैसे? पहले तो वो ऐसी न थी। असल में प्रियंका चतुर्वेदी से एक पॉडकास्ट में उनके फेवरेट लीडर के बारे में पूछा गया था, लेकिन जो जवाब राज्यसभा सांसद ने दिया वैसी ना तो सवाल पूछने वाले की अपेक्षा रही होगी और ना ही उन लोगों को जो इंटरव्यू देख रहे होंगे। सिंह का क्यों हुआ बीजेपी से मोहभंग? बोले, मेरे पास राजनीतिक शक्ति, बनाऊंगा अपनी पार्टी। बबीता से कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के लिए पहलवानों को उकसाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने बगैर किसी लाग लपेट के सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे महान नेता तो बताया ही, कुछ देर तक उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ती रही। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर हर किसी को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि ये बात प्रियंका चतुर्वेदी ने एन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कही है। संबंधित खबरें चुनावी राज्य में ये सब किसी नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत तो नहीं है। प्रियंका ने मोदी की तारीफ क्यों की है? पॉडकास्ट में प्रियंका चतुर्वेदी से उनके पसंदीदा नेता के बारे में पूछा गया तो लगा वो उद्धव ठाकरे का नाम लेंगी। ऐसे ख्याल भी होंगे कि वो शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को अब तक का महानतम लीडर बताएं। अगर उद्धव ठाकरे नहीं तो आदित्य ठाकरे का नाम लेती, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जवाब सुनकर तो ऐसा लगा जैसे वे 7 समुंदर पार पहुंच गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान राजनेता बताया है। कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से कनेक्ट होने में महारत हासिल है, खासकर युवाओं और महिलाओं से। केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने में वो प्रधानमंत्री मोदी का अहम रोल मानती हैं। बीजेपी को मिली कम सीटों की बात वो करती तो है, लेकिन उसे लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनाने का क्रेडिट भी मोदी को ही देती हैं। बताती हैं वो लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में वोटर को अपने पाले में लाने में कामयाब रहे, एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका चतुर्वेदी से यह सब क्यों कह रही हैं? क्या ऐसा बोलकर वो अपने बारे में कोई संकेत देना चाहती हैं, या वो महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं?